नमस्कार संस्कृताय साथियों, नमस्कार। आइए आज हम सब कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक का अध्ययन करते हैं। कर्म कारक के जो प्रमुख सूत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे और कर्म कारक के अंतर्गत जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अर्थात कुल मिलाकर कर्म कारक से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में संभावित होते हैं, जो बनते हैं, उन सभी पर चर्चा हम सब मिलकर करेंगे। चलिए, पहला सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, यह सूत्र कहता क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया, कर्ता क्या है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कर्म कारक का सूत्र क्या है, तो कई उदाहरण दे दिए, कई सूत्र दे दिए जाएंगे आपको। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, अकर्तम च कर्मण द्वितीय इत्यादि। ठीक, और इनमें से अगर ये पूछे आपको कि कर्म संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, यह कर्म संज्ञा का विधान करता है। कर्म संज्ञा अगर पूछे आपकी, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहाँ से कैसे बनता है ये ध्यान दीजिए पहले, कि कर्म संज्ञा अगर आपसे पूछे कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, ये जो है आपका कर्म संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? ये जो है आपका कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक, तो समझ गए आप सब कि कर्तुर ईप्सित तमम कर्म ये कैसा सूत्र है? यह कर्म संज्ञा करने का सूत्र है। कैसा? ये कर्म संज्ञा करता है। ठीक, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। जैसे उदाहरण से आप समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण, ठीक, रामः लेखन्या, रामः लेखन्या पत्रम लिखति। रामः लेखन्या पत्रम लिखति, राम लेखनी से पत्र को लिखता है। लेखनी यानी कलम से। ठीक, तो यहाँ राम रूपी कर्ता जो है, इस उदाहरण में जो है वह राम रूपी कर्ता, राम क्या है? कर्ता है, और लेखनी लेखन रूपी क्रिया है। क्रिया क्या हो रही है? लेखने, लिखने का काम किया जा रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा चाह क्या रहा है? पत्र लिखना चाह रहा है वो। अतः पत्र क्या हो गया? कर्म संज्ञा होगी, इसीलिए पत्रम में द्वितीया हो गई। पत्रम में इसीलिए जो है यहाँ क्या हो गई? द्वितीया। ठीक, पत्रम में द्वितीया क्यों हुई? आप समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ जो है राम जो करता है वह है लिखने रूपी क्रिया के द्वारा, लिखने रूपी क्रिया के द्वारा लेखनी से, जो लिखने रूपी क्रिया है उससे लिखना क्या चाह रहा है वो? पत्र। तो उसका जो ज्यादा आप कह सकते हैं झुकाव है, या उसकी जो ज्यादा चाह है वह क्या है? विशेष चाह जो है वह क्या है? पत्र लिखना। तो इसलिए पत्र में द्वितीया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। पहला सूत्र कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है वहां द्वितीय विभक्ति होती है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक, जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। फिर कर्मणि द्वितीया, ये कह रहा है सूत्र कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ बता भी दिया, ये तो कर्म संज्ञा करता है। कर्मणि द्वितीया क्या करता है? यह कहता है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, तो जैसे रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, तो गृहम क्या है? गृहम यानी घर। ठीक,
रामः गृहम जो है यह कर्म है। क्या है? कर्म है। गृहम जो है वह कर्म है। राम जाना चाहता है, रामः गच्छति, राम जाता है, कहाँ जाता है? तो घर जाता है। घर क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ठीक। छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाते, छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूं, तो जल में मैं क्या चाह रहा हूं? मैं पीना क्या चाह रहा हूं? जल। तो जल क्या है? विशेष चाह किसकी है? जल की है। छात्र जो है की विशेष चाह विद्यालय है। राम की विशेष चाह जो है इस उदाहरण में घर है, और उसमें छात्र की विशेष चाह विद्यालय है। और अहम यानी मैं, इसमें जो विशेष चाह है वह जल है, जल पीने की इच्छा है ना। तो बालकः बालकाः फलानि खादन्ति, बालकाः फलानि खादन्ति। देखिए बालकाः यानी बहुत सारे बालक। रूप क्या चलता है बालक का? बालक का रूप जो चलेगा वह क्या चलेगा बताइए? बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः चलता है। तो यानी एक बालक से अधिक की संख्या है। तो फलम फले फलान, यहाँ बहुवचन का करता है। तो बालकः क्या है? देखिए बालकाः जो है यह बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन की होगी। खादंत, खादत, खादंत है ना। देखिए खादंत क्या है? बहुवचन का। अब क्योंकि एक फल तो खाएंगे नहीं सब, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारा फल भी खाएंगे। तो फलः फलम फलानि, क्या हो जाएगा? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो यहाँ जो है फलानि भी क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। ठीक। फलान भी क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। बहुवचन या नपुंसकलिंग है। ठीक। फल शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। तो इसीलिए जो है फलानि रूप क्या है? द्वितीय बहुवचन का। और प्रथमा एक वचन में भी फलानि बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथमा एक वचन में भी फलानि बनेगा। फलानि शब्द जो है ये प्रथमा, फलान शब्द क्या है? फलानि शब्द जो है ये है प्रथमा बहुवचन। ठीक। और द्वितीय बहुवचन। ठीक। द्वितीय बहुवचन ये बनेगा। फलाने शब्द क्या होगा? यह प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में बनेगा। ठीक। अगर इसको कुछ ऐसे लिखें, पहले का 3 और दूसरे का 3, पहले का 3 और घाते 3 लिख देंगे, तो यानी प्रथमा के एक बहुवचन और द्वितीय के बहुवचन का रूप है फलाने। ठीक। सह नगरम गच्छति, सह नगरम गच्छति। सह यानी वह, नगरम गच्छति। देखिए नगरम में भी यहाँ क्या है? द्वितीय है। ठीक। नगरम में भी क्या है? द्वितीय है, वह नगर जाता है। ठीक। क्यों नगर में द्वितीय है? क्योंकि उसके जाने रूपी क्रिया के द्वारा जो विशेष रूप से चाहा जा रहा है, जहां जाना चाह रहा वह क्या है? नगर है। तो इसलिए नगर में क्या होगी? द्वितीय होगी। ठीक। देखिए और इतना अगर हम अच्छे से समझ लिए तो फिर देखिए कि गृह
हुआ या विद्यालय हुआ, जल, फल, नगर, हरि, भक्तम हरि भजत, हरि में भी देखिए यहाँ क्या है, द्वितीया है। ठीक, तो इन सभी की कर्म संज्ञा है, इन सब की क्या होगी, कर्म संज्ञा। और अतः इन सभी पदों में कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। अगर पूछे कि इनमें गृहम, विद्यालयम, जलम, फलान, नगर, नगरम और हरिम में जो है द्वितीया क्यों हुई, तो यहाँ जो है कर्म संज्ञा होने के कारण इनकी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। ठीक, तीसरा जो सूत्र है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये आरपीएससी लिखा हुआ है, मतलब इस नोट्स में हम इसको ट्रिक किए थे कि ये आरपीएससी के जो सिलेबस होता है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का, उसमें भी जो है यह सूत्र जो जहाँ जहाँ पर आरपीएससी लिखा हुआ है ये आरपीएससी के सिलेबस से है। ठीक, यानी आरपीएससी में भी पूछा जाता है, राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती होती है उसमें। ठीक, तीसरा क्या है, अकथितम च, अकथितम च। अब यह सूत्र जो है अकथितम च कहता है कि अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। जिसकी विवक्षा ना हो वह अविवक्षित होता है। तो ऐसे जो है कारक जो है जो जिनकी अपादान, संप्रदान, करण आदि के द्वारा विवक्षा ना हो, ऐसे कारकों की जो है कर्म संज्ञा होती है। किस सूत्र से, अकथितम च सूत्र से। दुह आदि 12 एवं नि आदि 4 कुल 16 धातुओं के, दुह आदि 12 एवं नि आदि 4 कुल 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है वह अकथित कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर ये जानिए कि अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों से जिस अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। देखिए, अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है, यानी जो इनके द्वारा अविवक्षित हो उनकी कर्म संज्ञा होगी। इस प्रकार कुल जो है 16 धातुएं हैं द्विकर्मक, और इन द्विकर्मक धातुओं को जो है क्या कहा जाएगा, अकथित कहा जाता है। जैसे 16 द्विकर्मक धातुएं जो हैं वह क्या हैं, इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 16 द्विकर्मक धातुएं भी याद होनी चाहिए आपको मौखिक रूप से। दुह, दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, 12 ये हो गए। और नी, श्री, कृष, वह, ये 4 कुल मिलाकर क्या हो गई, 16। अगर पूछे द्विकर्मक धातुएं जो है कितनी है, तो 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी, दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मुस, मथ, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह, ये जो है 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इन 16 द्विकर्मक धातुएं में इनके समानार्थक धातुओं के योग में, यानी ये जो 16 हैं दुहियात से लेकर कृष्वह तक, ठीक, इनके एवं इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए कि ये जो 16 धातुएं हैं दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह, इन 16 धातुओं एवं इनके समानार्थक धातुओं, यानी ये तो 16 हैं पर इनके समान अर्थ रखने वाली अन्य जो धातुएं हैं उनके योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, और उनमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे चार्ट के माध्यम से आप समझिए। ठीक, द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि का कर्म हो जाना, कैसे कर्म होता है, ठीक, 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में, इसको आप जानिए। ठीक, देखिए धातु है,
धातु, एक तरफ धातुएं दी हुई हैं इधर, और इधर प्रयोग दिए हुए हैं उन धातुओं के, और इधर अर्थ है। ठीक, तो जैसे 16 द्विकर्मक धातुओं में दुह, कौन सी धातु है? दुह। दुह धातु दुहने के अर्थ में होती है। ठीक, देखिए ग्वालः धेनुम, ग्वालः धेनुम दुग्धम दोग्ध। ग्वालः यानी ग्वाल, जो गायों को चराते हैं, ठीक उन्हें। तो ग्वालः धेनुम, ग्वाल धेनुम यानी गायों से, ठीक। दुग्धम दोग्ध, दूध को दुहता है। तो ग्वाला क्या करता है? गाय से दूध को दुहता है। दुहने की क्रिया है, दुह धातु है। ठीक, इस कारण से जो है दुग्धम में, ठीक, दूध धातु में क्या हो गई? दुह यानी दुहना, दुहने में इस कारण से क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक, नहीं तो क्या होता? अब देखिए, नहीं तो गाय से दूध दुहना, तो दूध जो है क्या होता? गाय से तो अलग हो रहा है, तो वहां क्या हो जाता? अपादान। लेकिन चूंकि यहाँ जो है द्विह अर्थ में, ये 16 विकर्मक धातुओं के अर्थ में जो है, अगर बात की जाए तो अपान दान जो ये हो, या संप्रदान या करण कारक हो, उनकी भी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। इस कारण से यहाँ इसकी कर्म संज्ञा हो गई दुग्ध की, और ये क्या हो गया आपका? दुग्ध जो है शब्द जो है वह आपका हो गया द्वितीय विभक्ति में। ठीक, फिर दूसरा याच। याच धातु किस अर्थ में है? मांगने के अर्थ में। ठीक, याच मांगना। हरि, हरि बलिम वसुधाम याचते, हरि बलिम वसुधाम याचते। हरि बलि से पृथ्वी को मांगता है। मांगने अर्थ में क्या मांगा जा रहा है? पृथ्वी को। तो वसुधा, वसुधा को जो है क्या हो गया? वसुधाम हो गया। यहाँ क्या हो गया? वसुधाम हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हरि बलिम वसुधाम याचते। रुकिए, तरीके से हम आपको ट्रिक करते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ दुग्धम में द्वितीया हो गई, यहाँ याच शब्द के कारण जो है दूध के कारण, यहाँ जो है दोग्ध के कारण दुग्ध में द्वितीया हुई, और याच शब्द के कारण यानी याच धातु जो है उसके कारण वसुधाम में द्वितीया हुई। हरि बल, बल से जो है पृथ्वी मांगते हैं। पच यानी पकाने अर्थ में होता है। मात, या यहाँ देखिए एक अर्थ और है याच में, सह नृपम क्षमाम याचते। क्षमा शब्द जो है इसमें द्वितीया हो गई याच के कारण। ठीक, पच माता तंडुलान ओदनम पचते, माता चावलों से भात पकाती है। माता चावलों से क्या पकाती है? पचत। क्या पकाने की क्रिया क्या हो रही है? ओदनम, ओदनम यानी भात। तो पकाने की क्रिया जो हो रही है उससे प्रभावित सीधा कौन है? उससे जो प्रभावित है वह आपका भात है। ठीक, भात बनाया जा रहा है चावल से। फिर दंड, दंड देना। राजा चौरम शतम दंडयत, राजा चोर से 100 रुपये दंड लेता है। दंड अर्थ में जो है यहाँ शतम में द्वितीय विभक्ति हो गई। रुद्ध, राजा शत्रुन दुर्गम रुणद्ध, राजा शत्रुओं से किलो को रोकता है। तो रुणद्ध अर्थ में यहाँ क्या है? दुर्गम, दुर्ग में द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक, प्रच, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता। प्रच शब्द का अर्थ क्या होता है? पूछना। तो गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। तो पृच्छति, क्या पृच्छति? प्रश्नम पृच्छति। तो प्रश्नम में द्वितीय हो गई। ध्यान दीजिएगा। कि बालक वृक्षम फलान अवचिनोत, बालक वृक्ष से फल चुनता है। चिनोत, चुनने अर्थ में जो है यहाँ फलान में द्वितीय हो गई, द्वितीय बहुवचन। ठीक, ब्रू, ब्रू शब्द है, और गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते,
गुरु शिष्य से सद्धर्म बताता है। ब्रूते अर्थ, ब्रू यानी बोलने अर्थ क्रिया के कारण जो है यहाँ धर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई। शास उपदेश देना, गुरु शिष्यम धर्मम शास्त्र, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। तो यहाँ शास अर्थ में शास्त्र होने के कारण जो है धर्म में द्वितीया हो गई, धर्म शब्द में द्वितीया हुई, धर्मम शब्द बना। ठीक। जी, सह जी माने जीतना, सह देवदत्तम शतम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो जी अर्थ में यहाँ क्या हो गया, जीतता है, कितना जीतता है, क्या जीतता है, तो 100 रुपये जीतता है, तो शतम में द्वितीया हो गई। मथ यानी मथना, सुधा क्षीर निधिम मथनाति, सुधा क्षीर निधिम मथनाति, अमृत के लिए समुद्र को मथता है। तो सुधा क्षीर निधिम, सुधाम क्षीर निधिम, क्षीर निधिम में जो है क्या हो गई, क्षीर निधिम यानी समुद्र, मथनाथ यानी मथना, समुद्र को मथा जा रहा है किसके लिए, सुधाम के लिए। तो यहाँ क्या हो गए, अमृत। ठीक, अमृत की शब्द क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति में हो गया। मुश यानी चुराना, यज्ञ दत्तम शतम मुषड़ात, यज्ञ दत्त से 100 रुपये चुराता है। तो यहाँ चुराने अर्थ में शतम में द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक, देखिए नि माने ले जाना। तो यहाँ कृषक धेनु नयति, कृषक धेनु गाय ग्रामम नयति, यहाँ जो है नि अर्थ के कारण जो है ग्रामम में द्वितीया हो गई। ह्री माने हरणे अर्थ में, तो कृषक धेनु ग्रामम हरति, इसीलिए हरणे अर्थ में ग्राम में द्वितीया हो गई। कृष खींचना, कृषक धेनु ग्रामम कर्षति, यहाँ खींचने अर्थ में ग्राम में द्वितीया हो गई, खींचने के कारण। ठीक, वह यानी वहन करना, ले जाना। ठीक, तो कृषक धेनुम ग्रामम वहति, वह कृषक जो है गाय को ग्राम से यानी गांव से ले जाता है। तो वह के कारण यहाँ जो है द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक, और सूत्र है। ठीक, देखिए किसान गाय को गांव से ले जाता है, किसान गाय को गांव ले जाता है, और किसान गाय को गांव तक खींच कर ले जाता है कर सकती, और किसान गाय को ग्राम तक वहन करता है यानी ले जाना। ठीक, चौथा जो सूत्र है वह अधिसिंह अस्थासाम कर्म, कर्म कारक के बहुत सारे सूत्र हैं कर्म कर संज्ञा करने के या कर्म का विधान करने के, कर्म कारक का विधान करने के लिए। तो देखिए चौथा जो सूत्र है, इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा कि कर्तृ स्थित तमम कर्म, यह कर्म संज्ञा करता है। कर्मण द्वितीया, जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसकी द्वितीया विभक्ति होगी, ये बताता है। फिर तीसरा अकच्चम चा सूत्र आता है, और वह कहता है कि 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं इनकी अपादान संप्रदान और करण आदि के द्वारा अविवच्छा की स्थिति में क्या होगा, इनका कर्म संज्ञा होगी, और 16 द्विकर्मक धातुएं जो हैं उन पर चर्चा की गई। अब चौथा जो सूत्र है वह अधिसिंह अस्थासाम कर्म, ये सूत्र है। ठीक, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, हाँ जो नोट बताए हैं उसको ध्यान दीजिए। अधिसिंह अस्थासाम कर्म,